हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो में, जहां पे हमने टॉपिक छोड़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2 में। आज वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है यह है आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम कुछ और नई आइडेंटिटीज सीखेंगे जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे हम कुछ और नई नई आइडेंटिटीज को फटाफट सीख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आइडेंटिटी नंबर 5 से। पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 4 तक एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिटी नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले तो दो फॉर्म्स दिखा देता हूं मैं आपको और फिर मैं अपने हाथों से आपको लिख के दिखा दूंगा। तो पहले हम बेसिक फॉर्म देख लेते हैं। पहला फॉर्म हमारा XYZ के रूप में है, यानी आपके पास X है, आपके पास Y है, आपके पास Z है। यहां पे देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो होल स्क्वायर वाला टर्म है ये तीनों पे लगा हुआ है। ये इंडिविजुअली X पे, इंडिविजुअली Y पे और इंडिविजुअली Z पे नहीं लगा हुआ है। ये X Y Z तीनों पे ओवरऑल लगा हुआ है। तो जब इस तरीके से आपको चीजें मिलती है तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो और वही एक्सपांशन आप यहां पे देख सकते हो। और हमने कैसे एक्सपांड किया है, तो ये एक्सपांड हो जाता है, आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलता है, फिर आपको वाई स्क्वायर का टर्म मिलता है, देन आपको जेड स्क्वायर का टर्म मिलता है। उसके बाद तीन जो टर्म्स होते हैं उनमें 2 2 और 2 आप देख सकते हैं, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। उसके बाद यहां पे रहता है एक्स वाई, फिर यहां पे रहता है वाई जेड और यहां पे रहता है जेड एक्स। इस तरीके से आपके हम आइडेंटिटी 5 को लिखते हैं। चाहो तो आप एक्स वाई जेड की जगह ए बी और सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है। यहां पे ए बी और सी का होल स्क्वायर है तो सेम चीज रहेगी, बस एक्स की जगह मैंने ए लिख दिया है, Y की जगह मैंने B यूज कर लिया है और Z की जगह मैंने C यूज कर लिया है। बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अब हो सकता है कि इस आइडेंटिटी को याद करने में आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको यह आइडेंटिटी आसानी से याद रह जाए। तो एक छोटा सा ट्रिक टाइप का समझ लीजिए जिससे आप यह आइडेंटिटी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास X, Y और Z तीनों चीजों का ऐसे होल स्क्वायर दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, होल स्क्वायर तीनों पे है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट के ऊपर लगाया है। तो आप इसको ब्रेक कैसे करोगे? आप इसको लिखोगे, सिंपल है भाई, पहले तो होल स्क्वायर है तो तीनों टर्म स्क्वायर होंगे, तो आपका X भी स्क्वायर हुआ, आपका Y भी स्क्वायर हुआ, आपका Z भी स्क्वायर हुआ। इस तरीके से आप तीनों को होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाइए, हर जगह 2 लिख दीजिए। यहां पे भी आपने प्लस लगाया, 2 लिख दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर प्लस लगाया, 2 लिख दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, फिर प्लस लगाया, 2 लिख दीजिए और थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या, तो आप देखिए आपके पास 3 वेरिएबल थे, एक x है, एक y है और एक z है। तो आपको एक एक वेरिएबल को छुपाना है। जैसे कि मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं, मैंने सबसे पहले z को छुपा दिया, अभी मैंने z को नहीं देखना है। तो अगर मैंने यहां पे z को छुपा दिया तो मेरे पास क्या बचा, x और y बचा। तो यहां पे जाके मैंने x और y को लिख दिया। अब वापस से देखिए, आपने z को छुपा लिया है, अब किसको छुपाइए, अब y को छुपा दीजिए। तो आप y को यहां से गायब कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास x और z बचा। तो यहां पे जाके आप x और z को लिख दीजिए। अब क्या चला जाएगा, एक बार आपने z को गायब कर दिया, एक बार आपने y को गायब कर दिया, तो एक बार आप x को गायब कर दीजिए। तो यहां से आप x को गायब कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, yz बचा। तो यहां पे जाके आप yz को लिख दीजिए। तो आपको इस आइडेंटिटी को रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मेथड बताया इस मेथड से आप लिखोगे 1-2 बार तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको यह आइडेंटिटी याद रह जाएगी। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। आपको पूरा फॉर्म याद होना चाहिए, LHS क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, RHS क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, X, Y और Z इसमें भी मालूम होना चाहिए और ABC इसमें भी मालूम होना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम इस आइडेंटिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि भाई आपके पास ये जो चीज है इसको एक्सपांड करिए, यानी कि बड़े
के रूप में लिखिए, लेकिन कौन से आइडेंटिटी को यूज करके? तो आइडेंटिटी नंबर 5 को यूज करके। तो बहुत आसान सवाल है, इसको हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई आपके पास 3a है, फिर 3a के बगल में आपके पास 4b है, 4b के बगल में आपके पास 5c है और ओवरऑल होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन या कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, ये जो आपके पास 3a है, अभी के लिए आप इसको x बोल दीजिए, ठीक है। अब ये जो 4b है, अभी के लिए आप इसको y बोल दीजिए, और जो आपके पास 5c है, अभी के लिए आप इसको z बोल दीजिए। ये अभी के लिए है, परमानेंट नहीं है, जिससे मैं आइडेंटिटी को लगा सकूं। जैसे ही मैंने ये काम करा, तो ये जो चीज थी, तो ये बन क्या गई? तो यहां पे भाई 3a की जगह x लिख दिया, 4b की जगह y लिख दिया, 5c की जगह मैंने z लिख दिया, और ये होल स्क्वायर ऊपर आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वही चीज बन गई जो आइडेंटिटी हमने 5 में देखी थी। तो हम यहां पे लिख देंगे कि भाई हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको ये लिखना कंपलसरी है एग्जाम में भी, तो आप लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? तो भाई 5वीं आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी 5, और आपने ये लिख दिया। अब आपको आइडेंटिटी 5 को याद करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी 5 ये था कि पहले आपको x का होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस z का स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप कहीं पे जाके x y z लिख लो, उससे पहले क्या करो, उससे पहले 2 2 2 ये लिख दो। जैसे कि यहां पे 2 लिख दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर यहां पे 2 लिख दिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी, प्लस लिख के यहां पे 2 लिख दिया। और इसके बाद क्या करना है, एक एक वेरिएबल को छुपाना है। तो z से शुरू कर लो, एक बार z छुपा दो, तो आपके पास x और y बचा, तो यहां पे आपने x और y को लिख दिया। अब z छुपा चुके हो, अब एक बार y छुपा लो, क्या बचा, x और z, तो यहां पे जाके आपने x और z को लिख दिया। अब y छुपा लिया, z छुपा लिया, किसको छुपाना बचा, x को, तो यहां से x छुपा लो, तो yz बचा, तो यहां पे जाके आपने yz को लिख दिया। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिटी को लिखा। मैंने यहां पे याद किया हुआ या रटा हुआ दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, मेथड से किया, जिससे मुझे चीजें याद रह सके। अब क्या करो भाई, यहां पे तो x की वैल्यू हमने ली थी 3a, आप देख सकते हो y भी क्या है 4b, और z भी क्या है 5c। तो यहां पे चीजों को आप वापस से वैल्यू में रख दो। तो x की जगह रख दीजिए आप 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह क्या रखोगे, ऊपर देखो 4b है, तो ये 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। z की जगह क्या रखोगे आप 5c, तो यहां पे आपका 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले टर्म्स पे आते हैं हम जरा। यहां पे 2xy था, यानी x भी है और y भी है, तो x क्या है आपका 3a, y क्या है आपका 4b, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x की जगह यहां पे लिख देंगे हम 3a, जो आपने लिया था उसी को रखेंगे। तो हम x की जगह लिख देते हैं फटाफट, 2 तो है, x की जगह हमने लिख दिया 3a। अब y की जगह आप क्या लिखेंगे 4b, तो यहां पे जगह y की जगह आपने 4b को भी रख दिया। अब हम आते हैं 2xz पे, तो वापस x की जगह 3a, z की जगह 5c, तो यहां पे 2x की जगह आपने रख दिया 3a और z की जगह आपने रख दिया 5c, और लास्ट टर्म आपका आ गया 2yz। अब मैंने प्लस करके नीचे लिख रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी पड़ गई। लास्ट टर्म है 2yz, तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा। y कितना है आपके पास 4b, तो यहां पे आपने 4b लिख दिया, और z कितना है आपके पास 5c, तो यहां पे आपने ब्रैकेट के अंदर 5c लिख दिया। तो इस तरीके से आपने एक्सपांशन कर लिया। क्या इतना ही आंसर लिखेंगे? नहीं सर, इसके आगे भी लिखेंगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे तो 3a का होल स्क्वायर है, तो 3a का होल स्क्वायर का मतलब मैंने आपको समझाया है बहुत बार, आपको 3 का भी होल स्क्वायर करना है, a का भी होल स्क्वायर करना है, और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9a स्क्वायर। यहां पे भी होल स्क्वायर कर दो, 4 का भी होल स्क्वायर और b का भी होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर होता है 16, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पे 5c का होल स्क्वायर, तो 5 का भी होल स्क्वायर, c का भी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 25c स्क्वायर। अब यहां पे कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? बड़ा सिंपल है, जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो यहां पे आपका 24 आ जाएगा। और जो वेरिएबल है a और b, आप उनको यहां पे लिख दो 24ab। अब ये पुराना हिस्सा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक लाइन खींच दी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं इस टर्म पे आता हूं। कौन सा टर्म? ये जो टर्म था आपके पास
इधर आता हूं तो प्लस लिख देता हूं, जगह नहीं थी इसलिए यहां पे नीचे लिख रहा हूं। वापस से नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहां पे आपने 30 लिख दिया। और वेरिएबल्स को देखोगे तो एक a है और एक c है, तो 30ac। अब नीचे आ जाओ जरा, लास्ट वाला टर्म, नंबर्स देखो, 2 है, 4 है, 5 है, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो 2 4 जा होता है 8 और 8 5 जा होता है आपके पास 40। और वेरिएबल्स देख लोगे तो b और c है, तो ये b और c हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को यहां पे पूरा सॉल्व कर लिया है। ऐसा कोई टर्म नहीं है जो हमने लीव किया है और ना ऐसा कोई स्टेप है जिसको हमने छोड़ा है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और किस पे क्वेश्चन था ये आपके आइडेंटिटी नंबर 5 का एक एग्जाम्पल जैसा था। और ये बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, टफ नहीं है ये एग्जांपल। टफ एग्जांपल अभी सिखाऊंगा मैं आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। तो आई होप आपको आइडेंटिटी 5 क्या है वो क्लियर है, उसका XYZ वाला फॉर्म भी क्लियर है, ABC वाला फॉर्म भी क्लियर है, और ये जो एग्जांपल है ये भी पूरी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज पे, यानी कि ये जो आइडेंटिटी सर आपने सिखा तो दी हमको, पर इस आइडेंटिटी का कोई प्रूफ है? जैसे आइडेंटिटी 2 3 4 1 इन सब का आपने प्रूफ दिया था, आइडेंटिटी 5 का भी तो प्रूफ दे दो सर। तो हम आइडेंटिटी 5 को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आइडेंटिटी 5 का प्रूफ क्या है। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी 5 में भी एक तरफ LHS है, दूसरी तरफ RHS है, तो वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे LHS RHS वाला। तो पहले तो हम लिखते हैं, हमारा LHS था X Y Z और इसके ऊपर होल स्क्वायर आता था, और जब आप इसको एक्सपांड करते थे आइडेंटिटी से तो ये आ जाता था एक्स स्क्वायर, साथ में इधर आ जाता था वाई स्क्वायर, इधर आ जाता था जेड स्क्वायर, और बाकी टर्म्स मैंने आपको लिखना सिखाया है। अब मुझे याद हो गया है इतना पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं फटाफट लिख देता हूं। अब क्योंकि आप शुरू में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, तो जिस तरीके से मैंने टर्म्स लिखना सिखाई है तो आप वो लगाइएगा, आप फटाफट टर्म्स को लिख देंगे। तो मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं। पहला टर्म आता है 2xy, दूसरा टर्म आता है आपके पास 2yz, और तीसरा टर्म आ जाता है आपके पास 2xz। इस तरीके से आपने अपने आइडेंटिटीज के टर्म लिख दिए। अब यहां पे हमें प्रूफ को करना है, तो या तो आप LHS ले सकते हो या तो आप RHS ले सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। ऐसा कोई मतलब फोर्स नहीं है कि भाई आपको LHS से ही सॉल्व करना है RHS से। पर हां, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब LHS को उठाओगे, LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो बहुत फटाफट सॉल्व होगा। तो हम LHS को ले लेते हैं, तो हम यहां पे लिख लेंगे LHS क्या है हमारे पास जो LHS है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा आपको लॉजिक याद आ गया होगा जब मैं ऐसे आइडेंटिटी को प्रूव करता हूं। चलिए मैं दिखाता हूं। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। दिमाग हम थोड़ा सा लगाने वाले हैं, क्या? ध्यान से देखिएगा। इस आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, पहले तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूं। सर ये ब्रैकेट क्यों बना लिया? देखिए अब यहां पे जो x प्लस वाई है इसको मैं एक छोटे से ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं, यहां पे मैं प्लस जेड लिख देता हूं, और ऐसे मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। ऐसा कोई चेंज नहीं किया है मैंने, सिंपल वही चीज है, बस मैंने इसको नए तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है उसका रीजन अभी मैं दूंगा। तो यहां पे कहीं समस्या लग रही है तो आप देख लीजिए कि भाई हमने पहले एक बड़ा ब्रैकेट ले लिया, फिर एक्स वाई को एक ब्रैकेट में ले लिया, फिर प्लस जेड लिख दिया है। देयर इज नो चेंज इन अबव एंड बिलो, बस ब्रैकेट्स की मदद से मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया है। अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद थोड़ा सा मैं सब्स्टिट्यूशन वाला दिमाग लगाऊंगा। कैसे? तो ऐसा करो आप, ये जो आपका x प्लस वाई है अभी के लिए इसको स्मॉल a बोल दो। क्या बोल दो आप इसको स्मॉल a बोल दो। और ये जो आपका z है अभी के लिए आप इसको स्मॉल b बोल दो, या आपको अज्यूम करना है। तो ये जो चीज थी, ये जो स्टेप था, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे हुआ तो वापस से देख लीजिए, x प्लस वाई को मैंने a बोला है, z को मैंने b बोला है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये होने के बाद कैसे सॉल्व करोगे, तो आइडेंटिटी 1 को याद करो। मैंने आपको आइडेंटिटी 1 यहां पे सिखाई थी a प्लस बी के फॉर्म में, तो उसी को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो हम लिख देते हैं कि हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी 1। अब आइडेंटिटी 1 को हम लगाते हैं।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर, फिर आता है हमारे पास b स्क्वायर और फिर आता है हमारे पास 2ab। अब आप बोलेंगे कि सर 2ab तो बीच में आता था, आपने लास्ट में कैसे लिख दिया? कोई टेंशन नहीं है, प्लस में है ना चीजें, तो आगे पीछे हो सकती हैं। अरे भाई 2 प्लस 3 भी तो 5 होता है और 3 प्लस 2 भी तो 5 होता है, इसीलिए मैं 2ab को बीच की जगह लास्ट में भी लिख दो तो कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ये आइडेंटिटी हमने यहां पे लगा ली। अब दिक्कत ये है कि a जो है उसकी वैल्यू हमने यहां पे कुछ ली थी और b जो है उसकी भी वैल्यू हमने यहां पे कुछ ली थी, तो हमें उस चीज को यहां पे वापस से रखना पड़ेगा। तो फटाफट हम रखते हैं, a की जगह हमने लिया था x प्लस वाई, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखिएगा। b क्या लिया था हमने z, तो ये आ जाएगा आपके पास z का होल स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। और 2ab, अब 2ab करोगे तो 2 तो बाहर रहेगा, a क्या है आपके पास x प्लस वाई, तो आपने यहां पे x प्लस वाई ऐसे लिख दिया, और b क्या है आपके पास z, तो वो z को भी आपने ऐसे बाहर रख दिया। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है, तो सर इसमें भी सॉल्व करने में कोई आइडेंटिटी लग सकती है क्या? बिल्कुल लग सकती है। सर कहां पे लगा रहे हो आप आइडेंटिटी? तो ये वाला जो टर्म है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें लगा रहा हूं मैं आइडेंटिटी। सर कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो? अरे भाई आइडेंटिटी नंबर 1 लगाने जा रहा हूं मैं, इसीलिए तो फॉर्म सिखाए थे मैंने, a प्लस बी का भी और x प्लस वाई का भी। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो आपको याद होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ करता था? जी सर बिल्कुल याद है हमें, वो होता था x स्क्वायर, फिर आप सर वाई स्क्वायर को बीच में लिख दोगे और लास्ट में जो है आप 2xy को लिख दोगे। तो वही काम किया मैंने क्या किया, x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर और 2xy। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपका जो z स्क्वायर है वो तो यहां से आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं, ऊपर से मैंने नीचे लिख दिया। इस वाले ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करें? कौन सा वाला टर्म? ये वाला जो टर्म है, इसमें आप देखोगे तो z जो है ब्रैकेट के बाहर है, 2 भी ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो हम फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले जो आपका z बाहर है, इस z को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूं। तो जब z को ब्रैकेट के अंदर आप भेजोगे तो ये x से मल्टीप्लाई होके x z बन जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा और y से मल्टीप्लाई होके ये y z बन जाएगा। इस तरीके से आपने z को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि ये जो 2 है वापस से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 2 को वापस से हमारे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा टर्म देख लेते हैं, हमारा टर्म था x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy z स्क्वायर। तो पहले लिख लेते हैं, हमारे पास था x स्क्वायर, फिर था हमारे पास y स्क्वायर, हमारे पास था 2xy, हमारे पास था z स्क्वायर और लास्ट में था, हम वापस से सेम टू सेम टर्म लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ xz और yz। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ xz और yz। आपने ऐसे लिख लिया। अब क्या करोगे? अरे भाई बस इस ब्रैकेट में 2 को मल्टीप्लाई करना है, इतना ही काम करना है। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो z स्क्वायर पीछे लिखा था मैं उसको आगे लिख लेता हूं, उससे कोई चेंज होगा नहीं। और जो 2xy आगे था उसको ऐसे प्लस करके पीछे लिख देता हूं। देयर इज नो सच चेंज। भाई एडिशन है, आगे लिखो पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अब जब यहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2xz और ये बनेगा 2yz। इस तरीके से अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो जो आपने LHS लिया था यहां पे सॉल्व करते 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 आपका LHS जो है RHS बन चुका है। अब क्योंकि आपका LHS बराबर RHS आ चुका है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी नंबर 5 थी ये भी प्रूफ हो चुकी है। कई बार आपसे एग्जाम में ये प्रूफ पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट इस प्रूफ का यह है कि जब आप आइडेंटिटी 5 को प्रूफ कर रहे थे तब आपने आइडेंटिटी 1 का इस्तेमाल किया, वो भी एक बार नहीं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 बार आपने आइडेंटिटी 1 का यूज किया है। यही इस प्रूफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैं सारे स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कहीं पे भी टेंशन ना रहे। तो देख लीजिए सारे स्टेप्स को। आपको इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना था, 5th आइडेंटिटी को, तो हमने LHS से स्टार्ट किया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
था वहां से स्टार्ट किया। इसमें भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया मेरा, और मैंने ब्रैकेट्स की मदद से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो ब्रैकेट्स कैसे लगाए हैं मैंने वो आप यहां पे देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो x प्लस वाई था इसको छोटा सा a मान लिया, और जो z था मैंने उसको छोटा सा b मान लिया। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी 1 की हमको याद आ गई, और जब हमने उसको लगाया तो ये बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब उसके अगले स्टेप में जो आपका a है वो है x प्लस वाई, और जो b है वो है z। तो यहां पे a की जगह मैंने x प्लस वाई रख दिया, b की जगह मैंने z रख दिया, और इधर भी मैंने चीजों को प्लेस कर दिया। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, मैंने ये बोला कि यहां पे भी तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहां पे भी तो आइडेंटिटी 1 अप्लाई हो सकती है, और मैंने इधर भी आइडेंटिटी 1 को अप्लाई कर दिया, और जो ऊपर वाली चीज है उसको सिर्फ सॉल्व करा। तो इसको मैं सॉल्व करते गया, और 2-3 स्टेप के बाद जो ये है मेरा RHS बन गया। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा LHS है RHS के बराबर है। हेंस मेरा जो आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 5, ये हो चुका है प्रूव्ड। तो आपसे एग्जाम में जब भी आइडेंटिटी 5 को प्रूव करने को बोला जाए तो इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान रखिएगा, तो सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, हमने आइडेंटिटी 5 सीखी, हमने आइडेंटिटी 5 का प्रूफ भी देख लिया, और एक एग्जाम्पल भी हम आइडेंटिटी 5 का कर चुके हैं। अभी तक ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम्पल छुआ ही नहीं है, एग्जाम्पल भी कर लिया। पर अब बात आती है कि सर कुछ और एग्जाम्पल तो करवा दो आइडेंटिटी 5 के। तो ये रहा आपके पास आइडेंटिटी 5 का एक और एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन देखते ही आपके मन में एक डाउट आएगा। कौन सा डाउट आना चाहिए सर हमारे मन में? ये डाउट है। तो डाउट ये आना चाहिए कि सर जब आपने आइडेंटिटी 5 हमको पढ़ाई तो बीच में तो देखो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो हम बड़े मजे से आइडेंटिटी 5 को लगा रहे थे, आंसर भी हमारा आ रहा था, हमने एग्जाम्पल भी कर लिया, प्रूफ भी कर लिया, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? सर दिक्कत बस इतनी सी हो गई, इसमें बीच में प्लस की जगह कौन सा साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। अब बीच में जब माइनस का साइन है तो मैं कैसे लगाऊं आइडेंटिटी 5 को? तो आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए थी, उसमें आपने ये देखा होगा जब बीच में ऐसे माइनस साइन होता है तो सर जो है उसको प्लस साइन में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहां पे आइडेंटिटी 5 कैसे लगाएंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि भाई आपको एक्सपांड करना है, यानी कि उसको पूरा ब्रेक करना है। तो एक्सपांड किसको करना है? एक्सपांड करना है 4a, पीछे है आपके पास 2b, उसके पीछे है -3c, और ऊपर है आपके पास होल स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी 5 की तरफ तो है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर तुम्हारा होल स्क्वायर है, बस समस्या बीच के टर्म्स में है, प्लस साइन नहीं है। तो कोई बात नहीं, पहले तो जरा यहां पे आप ब्रैकेट ये वाला लगा लो, और यहां पे आप 4a को रहने दो, कोई टेंशन नहीं है 4a के साथ। ये जो -2b है इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ऐसे लिख दो। इससे क्या हो गया? अरे भाई बीच में प्लस साइन आ गया, सर बदल नहीं गया क्या? अरे नहीं बदला ना, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो कोई भी चेंज यहां पे नहीं हुआ है। अब उसके बाद ये जो -3c है आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो और कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्लस माइनस वापस से माइनस बनेगा, और 3c तो आपका 3c है। अब ये सब करने के बाद सर अब क्या करोगे आप? कैसे लगाओगे आइडेंटिटी 5? कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो 4a है इसको बोल दो आप x। ऐसे कैसे बोल दे सर? अरे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते आए हैं इतने क्वेश्चंस में, वही काम हम यहां कर रहे हैं। ये जो आपका -2b है आप इसको बोल दो स्मॉल y, और ये जो आपका -3c है इसको बोल दीजिए आप स्मॉल z। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, मैंने -2b को स्मॉल y बोला है, -3c को स्मॉल z बोला है, सिर्फ 2b को y और 3c को z नहीं बोला है। मैंने माइनस के साथ y और z बोला है क्योंकि मैं आइडेंटिटी 5 को लगाना चाहता हूं। चलिए अब ये चीजें पुट करने के बाद ये जो टर्म है किस में बदल गया? ये टर्म बदल गया आपके पास 4a की जगह आपने x लिख दिया, प्लस का साइन है, -2b की जगह आपने y लिख दिया, फिर प्लस का साइन है, और -3c की जगह आपने z लिख दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिटी 5 आपके पास बन गया। अब आपको इसको एक्सपांड करना है। आइडेंटिटी 5 आप जानते हो कि जब इसको एक्सपांड करोगे तो यहां पे x स्क्वायर आता है, फिर प्लस y स्क्वायर आता है, फिर आपके पास प्लस z स्क्वायर आता है, और अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि यहां पे 2xy आता है, फिर 2yz आता है, और 2 आखिरी में xz या zx। सेम है
है भाई, एक्स जेड बोलो जेड एक्स बोलो, इट्स सेम, इट्स नॉट डिफरेंट। तो इस तरीके से आपने एक्सपांड कर लिया। अब क्या करें सर, अरे भाई एक्स की वैल्यू क्या थी, 4a थी, यहां पे रखो। y की वैल्यू क्या थी, -2b थी, रख दो। z की वैल्यू क्या थी, -3c थी, रख दो। सिर्फ प्लेस करना है। तो x की जगह क्या रख दिया हमने, 4a को यहां पे रख दिया, बहुत बढ़िया। y की जगह हमने क्या रख दिया, यहां पे -2b रख दिया। ध्यान रखिएगा, y की जगह -2b रखा, यानी कि -2b का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे भी आप लोग गलती कर देते हैं। y की जगह -2b रखा, इसलिए होल स्क्वायर भी किसका हुआ, -2b का। और यहां पे z देखो, z की जगह आपने -3c रखा है, तो -3c का होल स्क्वायर होगा। अब इसके आगे की कहानी, 2xy है तो 2 तो रहेगा, पर x की जगह क्या, 4a, यहां से आपने 4a रख दिया, बहुत बढ़िया। y की जगह क्या सर, -2b, यहां पे आपने -2b को रख दिया, बहुत बढ़िया। यहां पे 2yz है, 2yz की जगह क्या, तो यहां पे आपके पास 2 तो है, y की जगह रख दो आप -2b, बहुत बढ़िया। z की जगह क्या रखोगे, z की जगह आप -3c को रख दोगे। अब हम हमारे लास्ट टर्म पे आते हैं, यानी कि 2xz। अब 2xz में क्या करोगे, 2 तो रहेगा, बस x की जगह आप यहां पे 4a रख दो और z की जगह आप यहां पे -3c रख दो। तो इस तरीके से आपने सारे टर्म्स को प्लेस कर दिया है। अब बस आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते समय एक छोटी सी बात का आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे जो माइनस वाले टर्म्स है, जैसे -2b है, -3c है, इन पे होल स्क्वायर है। जैसे इस टर्म में और इस टर्म में इन पे होल स्क्वायर है। तो यह चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जब माइनस पे होल स्क्वायर हो तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो माइनस को आप हटा ही दो। लेकिन इधर मत हटा देना माइनस को। इधर क्यों नहीं हटेंगे आपके माइनस, क्योंकि उन पे होल स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। अब 4a का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये तो आपके पास 16a स्क्वायर बन जाएगा। भाई 4 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा, -2b का होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, और 2b का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर होगा। यहां पे फोकस करो, -3c का होल स्क्वायर है तो माइनस खत्म होके प्लस 3 का होल स्क्वायर आपके पास 9 बचेगा, c का होल स्क्वायर आपके पास c स्क्वायर बचेगा। अब इधर मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ। अब इधर जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, बाकी हर जगह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पे आपके पास माइनस आ जाएगा। अब सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर्स क्या है, 2 है, 4 है और 2 है। भाई माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस आ चुका है, तो अब माइनस का टेंशन आपको नहीं लेना है। तो जब 2 4 जा करोगे 8, 8 2 जा करोगे आप कितना, 16। तो यहां पे 16 बनेगा, और a है और b है तो a जो b है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो। इधर जब आप ध्यान दोगे तो यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन है और यहां पे माइनस साइन है। इतना तो आपको नॉलेज होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा। तो यहां पे जो साइन प्लस वाला है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, वापस से देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस जो है उसमें वापस से मल्टीप्लाई होके चीजों को प्लस में ही रहने देगा। तो यहां पे आपके पास प्लस बन जाएगा। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 है और 3 है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहां पे 12 आ गया। और वेरिएबल क्या है, b है और c है, तो यहां पे आप b लिख दीजिए, यहां पे c लिख दीजिए। अब लास्ट टर्म पे आ जाइए। लास्ट टर्म पे पहले साइन को देख लेते हैं। एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपने यहां पे माइनस लिख दिया। अब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 4 जा 8 3 जा 24, तो यहां पे आपके पास 24 हो गया। और वेरिएबल्स कौन से हैं, a और c, तो आपने a और c लिख दिया। और इस तरीके से क्वेश्चन जो था आपको इसे एक्सपैंड करने का, आपने एक्सपांड कर लिया है, और आपके पास एक्सपांशन के बाद ये कंप्लीट आंसर है। तो इन सारी बातों को और इन सारे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा स्टेप मैंने यहां पे मिस कर दिया है, जिसके कारण मेरे हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में। और वो स्टेप मैंने ये मिस किया है कि मैंने यहां पे लिखा नहीं है कि कौन से आइडेंटिटी का मैंने यूज किया है। ऑल्दो मैंने यूज सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भाई आइडेंटिटी का नंबर है ना 5वां, तो आप यहां पे लिख दो कि यहां पे आपने यूज किया है यूजिंग
आइडेंटिटी 5। आप तो अपने स्कूल के एग्जाम में पूरा आइडेंटिटी ही लिख देना नंबर की जगह, भाई हमने ये आइडेंटिटी यूज की है, बात खत्म, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ऑल्दो आप नहीं लिखते तो भी बहुत ही कम चांस है कि आपके मार्क्स कटते, इनफैक्ट बहुत ही कम चांस, क्या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट होते, पर फिर भी हमने ये चीजें लिख दी हैं। तो इन सारे स्टेप्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया है अभी भी तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, आपको समझ में आएगा। बट ओवरऑल ये सारे स्टेप्स हैं, और जब क्वेश्चन ऐसा बीच में माइनस साइन आए तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का मेन थीम जो था, मेन कॉन्सेप्ट यही था कि भाई बीच में माइनस साइन आ गए तब कैसे आइडेंटिटी 5 लगाओगे। तो जब बीच में माइनस साइन आ जाता है तो आप इस तरीके से आइडेंटिटी 5 को लगाते हो, और फिर बाकी चीजें तो बड़ी सिंपल सी हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और चीजें करते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 के अंदर। ये तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कुछ और सवालों पे आते हैं जहां पे हम आइडेंटिटी 5 को लगाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, तो पहले तो एक बार मैं अच्छे से क्वेश्चन लिखता हूं और फिर देखते हैं हम कि हमें क्या करना है। तो हमारा क्वेश्चन होगा, ब्रैकेट का अगर हम यूज करें तो यह है हमारे पास 1/4a, और फिर है हमारे पास -1/2b, और फिर है हमारे पास +1, और ऐसे आपने होल स्क्वायर चढ़ाया है। तो आप अगर देखोगे तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स पे होल स्क्वायर है, यानी कि आइडेंटिटी 5 की तरफ हम बढ़ गए। पर परेशानी वही है कि भाई सभी टर्म्स के बीच में प्लस साइन होना चाहिए, यहां पे एक टर्म के बीच में माइनस साइन है। तो आप जानते हो उस परेशानी को दूर कैसे करोगे, तो आप इसको लिख दोगे, ये तो आपके पास 1/4a बनेगा। इनफैक्ट इसको 1/4a की जगह आप अगर सोचोगे तो 1/4a ना लिख के आप इसको a/4 लिख दो। कैसे कर दिया मैंने, अरे ऊपर 1 था, a था, तो 1 × a, तो मल्टीप्लाई होके उसको मैंने a/4 लिख दिया। और ये जो -1/2b है, पहले तो प्लस लाना पड़ेगा, और मैंने इसको -b/2 लिख दिया मेरे सहूलियत के लिए कि मैं आइडेंटिटी 5 को लगा सकूं, और इस +1 को मैं यहां पे रहने देता हूं, +1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, तो अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, a/4 को अज्यूम करना है कि वो छोटा सा x है, माइनस के साथ आपको अज्यूम करना है कि वो छोटा सा y है, और ये जो 1 है आपके पास छोटा सा है z। तो अब क्या हुआ हमारे पास, तो ये जो पूरी चीज है ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है x + y + z के अंदर, और ऊपर है होल स्क्वायर। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं वो लिख देते हैं कि भाई हम यहां पे यूज करने वाले हैं कौन सी, हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी नंबर 5वीं। तो x + y + z का होल स्क्वायर तब आप जानते हो वो होता है आपके पास, सबसे पहला टर्म आपको मिलता है x का होल स्क्वायर, उसका अगला टर्म मिलता है आपको y का होल स्क्वायर, उसका अगला टर्म मिलेगा आपको z का होल स्क्वायर, उसका अगला टर्म अगर आपको याद हो चुका होगा तो 2xy मिलता था, फिर मिलता था आपके पास 2yz, और लास्ट जो टर्म था आपके पास वो था 2zx। इस तरीके से आपने सारे टर्म्स लिख दिए। अब आपने जो x माना है, जैसे कि आपने x क्या माना है, आपने x माना है a/4, तो यहां पे अब आप a/4 को रखिए। y क्या माना है आपने, -b/2, तो उसको रखिए। तो एक एक करके आपको वैल्यूज को रखनी है और हमें सॉल्व करना है। तो फटाफट हम वैल्यूज को रखते हैं। तो x की जगह a/4, यानी कि यहां पे आपके पास a/4 का होल स्क्वायर आ चुका है। y की जगह रखा है आपने -b/2, यानी कि यहां पे -b/2 का होल स्क्वायर आ चुका है। z की जगह रखा है 1, अरे 1 तो बड़ा आसान काम है, तो ये 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। यहां पे 2xy है, यानी कि 2 तो रहेगा, x की जगह a/4 आ जाएगा, और y की जगह -b/2 आ जाएगा। अब जरा हम यहां पे फोकस करते हैं, 2yz है, तो 2 तो आप रहने दो, y की जगह आप क्या लिख दोगे, -b/2 लिख दोगे, और z की जगह आप 1 लिख दोगे। अब लास्ट टर्म की बात कर देते हैं हम, 2zx, तो 2 हमने लिख दिया, z की जगह हमने लिख दिया 1, और x की जगह हमने लिख दिया a/4। तो इस तरीके से हमने सारे टर्म्स को लिख दिया है। अब फटाफट बस इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आंसर खत्म। अब ध्यान से अगर आप इधर देखोगे तो यहां पे a/4 का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, a/4 का होल स्क्वायर।
अब इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि पहले आपका न्यूमरेटर भी होल स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर भी होल स्क्वायर होगा। तो जब न्यूमरेटर को होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर करोगे तो 4 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 16। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब अगली बात पे हम आते हैं। यहां पे आप देख सकते हो अंदर है नेगेटिव माइनस, लेकिन ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, पावर 2 है। यह बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि माइनस नीचे हो और पावर में 2 हो तो माइनस को आप हटा सकते हो और फिर होल स्क्वायर कर दो। माइनस को भूल जाओ और फिर होल स्क्वायर कर दो। किसका होल स्क्वायर कर दो, b/2 का होल स्क्वायर। अब b/2 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, b का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर आपके पास हो गया b स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया 4। तो आपने इस तरह से लिख दिया b²/4 और 1 का होल स्क्वायर तो पूरा दुनिया जानता है, आंसर 1 होता है। अब इधर हम थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। जरा आप साइन को देखो, पहले एक प्लस साइन है और इधर एक माइनस साइन है, तो प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस। तो ये तो हम समझ गए कि टर्म के बीच में जो साइन आएगा वो तो माइनस आएगा। अब जरा चीजों को कैंसिल कर लेते हैं। तो ये जो 2 है इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा। देखो साइन का तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई माइनस होगा। अब देखो अगर ऊपर देखोगे तो आपके पास एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल b है, तो आपने a b लिख दिया। और डिनोमिनेटर में देखोगे तो सिर्फ 4 है, तो ये ab/4 हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे साइन हमने पहले ही डिसाइड किया है, तो आपको -b से बाद में परेशान नहीं होना है। अब इधर आ जाओ अगले टर्म में। तो अगले टर्म में जब आते हो तो पहले साइन डिसाइड करो। प्लस है माइनस है और तो कोई साइन है नहीं, तो प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस। अब देखो जरा कुछ कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचा, सिर्फ b बचा और 1 बचा। तो b में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर b आएगा। तो इस तरीके से आपने -b यहां पे लिख दिया। अब आखिरी वाले टर्म पे आ जाओ। पहले साइन डिसाइड करते हैं। प्लस का साइन है और कोई साइन है ही नहीं, तो प्लस चलता आ रहा था, प्लस अभी भी रहेगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब देखो क्या क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई है यानी कि कोई टेंशन की बात नहीं। ऊपर रहेगा आपके पास a और नीचे रहेगा आपके पास 2। इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन था एक तरीके से एक्सपांशन करना था और आपने एक्सपांड कर दिया है। और एक्सपांड करने के बाद ये पूरा कंप्लीट आंसर आया है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपांशन करते वक्त हमने किस आइडेंटिटी का यूज किया, हमने कौन से स्टेप्स लगाए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा जब भी आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो भी स्पेशली कौन सा, आइडेंटिटी नंबर 5 का। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि आइडेंटिटी 5 को आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक्सपांशन कर रहे थे, चीजों को एक्सपांड कर रहे थे, पर अब जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सपांड नहीं करना है, इसमें आपको फैक्टराइज करना है। और किसको फैक्टराइज करना है, तो ये बड़ा सा टर्म आपके लिए दिया गया है, एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए दिया गया है। आपको इसको करना है फैक्टराइज, और फैक्टराइज भी आपको करना है आइडेंटिटी 5 का इस्तेमाल करके। तो हम फटाफट देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास टर्म दिया गया है 4x²। ठीक है भाई, पहले हमने लिख दिया 4x², फिर है हमारे पास +y², उसके बाद है हमारे पास +z का होल स्क्वायर, उसके बाद जो अगली चीज है वो है 4 और मल्टीप्लाई में है xy, फिर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है yz, और लास्ट में है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में है xz। इस तरीके से आपको एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि एक तरीके से रिड्यूस करना है। आपको याद होगा हमने फैक्टराइजेशन के पहले भी क्वेश्चन करे थे, जहां पे आइडेंटिटी 2, 3 और 4 जहां पे भी हमने करे थे। तो जब हम फैक्टराइज करते थे तो चीजें छोटी होती थी। एक तरीके से जो एक्सपांशन वाला प्रोसेस आपने किया है ना, उसका ये उल्टा है। तो कई बार आपसे ये भी बोला जाता है कि व्हाट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन। तो याद रखिएगा, जो एक्सपांशन का ऑपोजिट प्रोसेस है आप उसको फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो। जनरली बोला नहीं जाता, बट यस यू कैन डेफिनेटली से इट। अब यहां पे हम कैसे दिमाग लगाएं, तो सोचिए आपके पास 4x का स्क्वायर है। तो अगर आपके पास 4x का स्क्वायर है तो क्यों ना मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दूं। खुद सोच के देखो, जब 2x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आपको 4x स्क्वायर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। अब यहां पे सोचो y स्क्वायर है तो इसको y का आप होल स्क्वायर लिख दो। यहां पे z स्क्वायर है तो आप इसको z का होल स्क्वायर लिख दो। ये z है, ध्यान रखिएगा, आप इसको z का
होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसके बाद क्या, इसके बाद आखिरी 3 टर्म्स पे आइए क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका अगला टर्म है 4xy, उसको कैसे आप फॉर्म करोगे तो खुद सोच के देखो। 4xy को आप लिख सकते हो 2 बाहर, अंदर एक 2x और अंदर एक y। अब जरा इन चीजों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2x इंटू y, तो 2 2 जा हो जाएगा आपके पास 4 और x इंटू y हो जाएगा आपके पास xy। तो ये जो टर्म था 4xy, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ऐसे ही 2yz वाला जो टर्म है उसमें ज्यादा मैं चेंज नहीं करने वाला हूं, उसको मैं रहने देता हूं 2yz, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू चेंज हियर। और ये जो टर्म है आपके पास, ये है 4xz, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसको मैं वापस से लिख देता हूं। ये है 4, फिर है आपके पास x और फिर है आपके पास z। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, 2 को बाहर लिखूंगा और 2 को बाहर लिखने के बाद x की जगह मैं 2x लिख दूंगा और z की जगह मैं z लिख दूंगा। इस तरीके से मैं इन चीजों को अरेंज करूंगा। सर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, फैक्टराइज थोड़ी हुआ, ये तो आपने छोटा सा लिखा था, अगले स्टेप में और बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना था। अब सुनिए, आपके पास जो ये 2x है इसी क्वेश्चन में, आप 2x को मान लीजिए छोटा सा a। व्हाट यू हैव टू अज्यूम, भाई आप मान लो कि जो आपका 2x है वो a है, और ये जो y है आप इसको मान लो अभी के लिए छोटा सा b, और जो आपका z है अभी के लिए आप मान लो c। ये तीनों आपको मान के चलना पड़ेगा वरना बड़ी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या किया, 2x को a मान लिया, y को b मान लिया, z को c मान लिया। अब मानने के बाद क्या हुआ, तो भाई जहां जहां 2x वहां वहां a रख दो, जहां जहां y है वहां वहां b रख दो, जहां जहां z है वहां वहां c रख दो। तो फटाफट अब रखते हैं। तो 2x की जगह हमने रख दिया, ये बन गया a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर ये बन गया आपका b का होल स्क्वायर, z स्क्वायर ये बन गया आपके पास c का होल स्क्वायर। अब यहां पे फोकस करते हैं इस वाले टर्म पे, 2 इंटू 2x इंटू y। तो 2 को तो कुछ नहीं करना, 2x की जगह आपने a रख दिया, y की जगह आपने b रख दिया, बहुत बढ़िया। अब 2yz पे इधर क्या करो, y की जगह आपने b रख दिया है तो यहां पे b रख दो, z की जगह आपने c रख दिया तो bc, ये हो गया। अब लास्ट टर्म आओगे 2 इंटू 2x इंटू z, तो 2 तो रहेगा, 2x की जगह a रख दीजिए यहां पे और z की जगह आपने c रख दिया। तो इस तरीके से जब आपने चीजों को प्लेस किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करें, तो अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखा है, अगर थोड़ा आप याद करोगे तो आइडेंटिटी 5 में जो RHS यानी कि राइट हैंड साइड हुआ करता था, वो यही इतनी बड़ी चीज तो थी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास RHS है। किसका RHS है, तो अगर हम आइडेंटिटी 5 को देखें तो ये हमारे आइडेंटिटी 5 का RHS है। यहां से आप मैच भी कर सकते हो। अब क्या फायदा मिलेगा हमें इससे, कैसे हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भाई हमको फैक्टराइज करना था, ये RHS है तो हम RHS को LHS के बराबर लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा हम लिखा करते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे लिख दिया मैंने, कौन से आइडेंटिटी की मदद से, पांचवें आइडेंटिटी की मदद से। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी 5, ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, यूजिंग आइडेंटिटी 5, ये आपने यहां पे मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद भाई a तो आपने माना था और a कितना था, 2x था, तो यहां पे 2x आ गया। आपने b माना था और b क्या था, y था, तो ये y आ गया। आपने z माना था, क्या था, c था, तो c की जगह आपने z लिख दिया। तो इस तरीके से जो आपका बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको हमने आइडेंटिटी 5 की मदद से फैक्टराइज किया और हम सॉल्व करते करते आखिरी स्टेप पे आंसर निकाल चुके हैं। एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो मैंने छोड़ा है या इससे कम स्टेप में आंसर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं स्टेप कम में आंसर, पर जैसा हमको सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है तो भाई इस तरीके से आपको लिखना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि कैसे फैक्टराइजेशन काम आता है आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पे हम आइडेंटिटी 5 का यूज करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये रहा, यहां पे भी आपको फैक्टराइजेशन ही करना है, यानी कि ये जो बड़ा सा आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आपको छोटा करना है। और कैसे छोटा करना है, आइडेंटिटी 5 की मदद से करना है। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, सर सेम दिख रहा है, अंतर बहुत ही मामूली सा है जो बहुत ड्रास्टिक चेंज करेगा आपके सॉल्यूशन के मेथड में। मामूली सा अंतर यह है कि यहां पे
इस बार माइनस है और यहां पे भी इस बार माइनस है। जब आप पिछला क्वेश्चन कर रहे थे तो पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहां पे प्लस था, यहां पे भी प्लस था, क्वेश्चन आसान हो गया था। पर इस बार दिक्कत थोड़ी सी होगी, और क्या दिक्कत होगी? दिक्कत यह होगी आपके पास कि ये जो माइनस वाले टर्म्स हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या सोचें और कैसे सोचें। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम अपनी कॉपी में, अपने यहां पे मेरे पास बोर्ड है तो भाई मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास 4x का होल स्क्वायर, फिर है मेरे पास y का होल स्क्वायर, फिर है मेरे पास z का होल स्क्वायर, उसके बाद यहां पे है मेरे पास -4xy, मेरे पास यहां पे है -2yz, और यहां पे है मेरे पास 4 और इधर लिखा है मैंने x और इधर लिखा है z। हां सर, अब क्या करोगे? कैसे फैक्टराइज करोगे? और वो भी आइडेंटिटी 5 की मदद से। तो क्वेश्चन जब ऐसा देखो जहां पे आपको माइनस वाले टर्म्स मिल जाए, यहां पे दो टर्म्स है आपके पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में माइनस है, बाकी सब में प्लस है, सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म में माइनस है। तो सबसे पहला फोकस तो आप यहां पे करो। ठीक है भाई, हमने सर फोकस कर लिया, दोनों में माइनस है, -4xy भी है और -2yz है। अब खुद से ये पूछो, ये जो दोनों टर्म में माइनस है, ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो दोनों में माइनस लेके आया होगा? ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो इन दोनों टर्म्स में माइनस लेके आया होगा? अरे भाई, इसमें भी y है और इसमें भी क्या है? y है। तो ये माइनस कौन लाया होगा? ये y ही तो लाया होगा। देखो, आखिरी वाले टर्म में y नहीं है तो प्लस का साइन है, यानी कि यहां पे माइनस का कॉज कौन है? माइनस का कॉज है -y। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को देख के कि माइनस का कॉज कौन है। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है। अगर सबके बीच में प्लस का साइन है तो उसका मेथड तो पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं। यहां पे प्रॉब्लम थी कि दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, तो उन टर्म्स पे फोकस करो जिनके बीच में माइनस साइन है और खुद से यह पूछो कि भाई उसमें कौन सा टर्म कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है? y वाला वेरिएबल दोनों में कॉमन है, यानी कि माइनस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? माइनस के लिए रिस्पॉन्सिबल y होगा। इस तरीके से आपको जज करना है। तो आपको दिमाग में यहां पे प्रोग्राम होना चाहिए कि y नहीं है, कौन है? -y है। यह चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलिए, अब यह चीज अगर आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि y नहीं है, -y है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे आपके पास 4x का होल स्क्वायर है, तो पहले ही सिखा चुका हूं 4x का होल स्क्वायर की जगह अब 2x का होल स्क्वायर लिखो। अब खुद सोचो, आपको मैंने बताया था y नहीं है, कौन है? -y है, पर इधर तो y स्क्वायर है। सर यहां पे कैसे लाओगे -y? तो खुद याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि -y का भी होल स्क्वायर करोगे आंसर तो +y स्क्वायर मिलेगा, आंसर चेंज थोड़ी होने वाला है। अरे भाई, जब भी नेगेटिव पे होल स्क्वायर चढ़ता है तो नेगेटिव हट जाता है, तो ये -y का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर तो +y स्क्वायर मिलेगा, इसलिए आप इसको ऐसा लिखोगे। और ये जजमेंट हमने कहां से करी कि -y होगा? तो टर्म्स को देख के, कॉमन था y, दोनों में माइनस माइनस था और दोनों में y था, इसीलिए हमने वहां से जजमेंट करी है कि y नहीं होगा, -y होगा। तो हम y स्क्वायर को क्या लिखेंगे? -y का होल स्क्वायर। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं माइनस पे होल स्क्वायर चढ़ने के बाद वो +y स्क्वायर बन जाता है। अब इसके बाद इसको z का होल स्क्वायर ना लिख के आप z का ऐसे लिख दो। z वैसे होल स्क्वायर ही लिखा, चाहो तो वैसे भी, या तो अभी के लिए ऐसा लिख दो। अब आ जाओ इन दोनों टर्म्स में, जिन दोनों टर्म्स में माइनस थे। प्रॉब्लम और समस्या भैया इन्हीं में है। तो इधर देखोगे तो सबसे पहला काम तो प्लस लिखना, माइनस से स्टार्ट मत करना। ऑल्दो वहां पे माइनस था दोनों जगह, पर आप माइनस से स्टार्ट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे प्लस से। सर क्या होगा इससे फायदा? तो पहले तो 2 को अलग रख लो और x ना लिख के यहां पे क्या लिखोगे? 2x, तो आपने यहां पे 2x लिख दिया। अब y ना लिख के आप क्या लिखोगे? -y। इस तरीके से आपको लिखना है। अब खुद सोच के देखो, जरा इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 मिल जाएगा, x और y, xy मिल जाएगा, प्लस
प्लस और माइनस माइनस, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसी को मैंने लिखा है नीचे, बस थोड़ा सा चीजों को अरेंज करके लिखा है, ऑर्डर फैशन में लिखा है, जिससे मैं आइडेंटिटी 5 को अप्लाई कर सकूं। अब मैं अगले वाले टर्म में आता हूं, -2yz। अब -2yz को कैसे लिखोगे, तो मैंने बताया था स्टार्ट आपको प्लस से करना है, आपको 2 लिखना है, y नहीं है, कौन है, -y है, z के साथ तो कोई परेशानी नहीं है, z हमने लिख दिया। अब इस वाले टर्म पे आ जाओ, 4xz, इसमें क्या करें सर हम, तो ये जो 4xz है इसमें कुछ नहीं करना, x है तो x की जगह 2x, z है तो आपने z की जगह ऐसे z लिख दिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को कर लेना है अरेंज। अब अरेंज होने के बाद की बात कर रहे हैं, अरेंज तो हो गया है, अब वही सब्स्टिट्यूशन वाला काम, किसकी जगह a, किसकी जगह b, किसकी जगह c। तो आपका जो 2x है आप इसकी जगह स्मॉल a रख दो, याद रखना यहां पे -y की जगह मैं स्मॉल b रख रहा हूं, माइनस के साथ y को ले रहा हूं, माइनस अलग मैं नहीं कर रहा हूं, और जो आपका z है इसकी जगह मैं ले रहा हूं c। अब लेने के बाद इसमें वैल्यू में फटाफट पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास b का होल स्क्वायर, z की जगह आपने लिख दिया c का होल स्क्वायर। यहां देखो इस टर्म में 2 इंटू 2x इंटू -y, तो 2 तो रहेगा, 2x की जगह स्मॉल a और -y की जगह b। अब इधर फोकस करो आप, 2 टाइम्स ऑफ -y इंटू z, तो 2 तो रहेगा, -y की जगह b और z की जगह c। अब इधर देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू z, ये आपके पास z है, ये 2 मत समझ लीजिएगा, तो 2 तो रहेगा, 2x की जगह आपने a लिख दिया और z की जगह आपने c लिख दिया। इस तरीके से आपने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अब वापस से याद करो, ये चीज तो आपके आइडेंटिटी नंबर 5 का राइट हैंड साइड है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ये चीज बन जाएगी a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा आपने लिख दिया। अब यहां पे ये भी लिख देना कि कैसे पता चला भाई, आपको ये चीज पता चली यूजिंग, किसको यूज किया आपने, आइडेंटिटी 5 को यहां पे यूज किया है, तो आइडेंटिटी 5 को यूज करके आपने इस चीज को ऐसे लिख दी। अब यहां पे चीजों को वापस से सब्स्टिट्यूट करो, a की जगह आपने क्या लिखा था, a की जगह आपने 2x को लिखा था, b की जगह आपने क्या लिखा था, -y को लिखा था, तो आप इस तरीके से -y को लिख दो, और c की जगह क्या लिखा था आपने, z को लिखा था, तो इस तरीके से आप z को लिख दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो, होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर वाली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आप 2x रहने दो, प्लस माइनस y बन जाएगा और ये आपका z बन जाएगा, और इस तरीके से जो है आपने ये बड़े से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है, यानी कि रिड्यूस कर लिया है। ये सारे ही स्टेप्स आपके काफी क्रूशियल हैं, और कोई भी स्टेप मैंने एक्स्ट्रा या कम नहीं लिखा है। आपको सारी बातें जो मैंने बोली थी क्वेश्चन देख के कहां से क्या जज करना है, वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक बार मैं सारे स्टेप्स वापस से रिपीट कर देता हूं, जहां पे कहीं पे टेंशन ना हो। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है, आपको उन टर्म्स को देखना है जिसमें माइनस का साइन है, और फिर खुद सोचना है कि वो माइनस का साइन के पीछे कारण कौन होगा, कौन रीजन है। तो यहां पे y था, तो आपने डिसाइड किया कि माइनस साइन के पीछे आपका y होगा, तो आपने -y डाल दिया, और उसके बाद आपको बस चीजों को अरेंज करना है, आपको a b c लगाना है, और आप जब सॉल्व करोगे तो जाते जाते आपका आइडेंटिटी 5 लग जाएगा, RHS आ जाएगा, आप उसको LHS में लिख दोगे, आइडेंटिटी 5 को लगाओगे और आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आइडेंटिटी 5 से रिलेटेड, जिनको आपको अप्लाई करना है। कहां कहां पे अप्लाई किया है हमने, एक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई किया, एक तो हमने फैक्टराइजेशन के वक्त अप्लाई किया, इनफैक्ट हमने प्रूफ के वक्त भी आइडेंटिटी 5 का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम, जो कि आइडेंटिटी 5 पे आपके बेस्ड हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आइडेंटिटी 5 के, ये हल्के से टिपिकल पढ़ते हैं और कुछ टफ है, तो इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, और देखते हैं हम आगे की आइडेंटिटीज। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है 4x का होल स्क्वायर, फिर है हमारे पास 9y का होल स्क्वायर, उसके बाद हमें दिया गया है 16z का होल स्क्वायर, उसके बाद हमें दिया गया है 12, और 12 के बगल में हमारा x इंटू y है, उसके बाद -24 दिया है और इसके बगल में y इंटू z है, एंड एट लास्ट -16 दिया है जिसके बगल में x इंटू z है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका पहला फोकस होना चाहिए उन टर्म्स पे जहां पे माइनस साइन है। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है, इनमें माइनस साइन है। अब माइनस साइन किसके कारण है, कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो इसमें देखोगे आप तो यहां पे भी आपको z मिल जाएगा, और इसमें देखा आपने तो यहां पे भी आपको z मिल जाएगा। तो उन दोनों टर्म्स में जहां जहां माइनस था z कॉमन है, यानी कि जो माइनस साइन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉल होती है ये z पे फॉल होती है। यानी आपको याद रखना है कि वो z नहीं है, कौन है, वो माइनस z है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि माइनस साइन किसके कारण है, भाई z के कारण है। तो हमको z की तरह नहीं सोचना, हमको उसे माइनस z की तरह सोचना है। और कैसे हमने सोचा, उन दोनों टर्म्स को देखा जहां पे माइनस था। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, 4x का होल स्क्वायर है तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 9y का होल स्क्वायर है तो आप इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पे आएगी, 16z का होल स्क्वायर है। तो 16z का होल स्क्वायर आपको इसको नहीं सोचना है, मैंने आपको बताया था वो z नहीं है, कौन है, माइनस z है। तो आपको इसको सोचना है माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 4z क्या मुझे सपने में आ गया, नहीं भाई सपने में नहीं आया है। जब आप माइनस पे होल स्क्वायर चढ़ाओगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 बन जाएगा, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से मैंने ऐसा सोचा, और माइनस कहां से दिमाग में आया, तो वो टर्म्स को देख के आया था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो हम भैया इस टर्म पे आए 12xy। तो 12xy को आप कैसे देखो, आप इसको ऐसे देखो, एक तो 2 निकाल लो। अब x है तो x के साथ कौन सा था, 2x था, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर आप 2x लिख दो। y था, y के साथ देखो क्या लिखा है हमने, 3y लिखा है, तो आप ब्रैकेट में यहां पे 3y लिख दो। अब जरा यहां पे मल्टीप्लाई करके देख लो, एग्जैक्टली 12xy आया। मल्टीप्लाई करो, नंबर है 2 2 3, तो 2 2 4 3 12 आया। वेरिएबल है x इंटू वाई, तो xy आ जाएगा, तो 12xy आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां पे आप देखो माइनस 24yz है। तो मैंने बताया था कि भले ही वहां पे माइनस था, पर आप माइनस से स्टार्ट मत करो, तो आप कहां से स्टार्ट करो, आप प्लस से स्टार्ट करो। तो आपने प्लस लिखा, और 24yz है, कुछ भी हो आपको 2 लिखना है। y है तो y के साथ यहां पे आपने क्या लिखा था, 3y लिखा था, तो ऐसे ब्रैकेट में जाके आपने 3y लिख दिया। और z है तो z के साथ आपने क्या लिखा था, -4, तो इसको -4z ऐसे में जाके लिख दो। वापस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको -24yz ही मिलेगा। अब आ जाओ लास्ट टर्म पे, जो कि है आपके पास -16xz। तो -16xz को क्या लिखो, वापस से प्लस से स्टार्ट करना है, भले ही वहां पे माइनस है पर आपको प्लस से स्टार्ट करना है। तो आपने इसको +2 लिखा, वहां पे x है तो x की जगह देखो, यहां पे x के लिए हमने क्या लिया था, 2x लिखा था, तो यहां पे हमने 2x लिख लिया। और वहां पे z है तो z के लिए यहां पे आप देख सकते हो -4 लिखा था, तो हम यहां पे जाके -4z ऐसे लिख देंगे। वापस से आप मल्टीप्लाई वगैरह करो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये सब करने के बाद कौन से स्टेप्स, ये सारे स्टेप। अब आप सब्स्टिट्यूशन पे आओगे, और आप जानते हो कि 2x की जगह आप स्मॉल a ले लोगे, आपका 3y की जगह आप स्मॉल b ले लोगे, और आपके -4z की जगह आप छोटा सा c ले लोगे। ये आपने अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने के बाद इस पूरी चीज में चीजों को प्लेस कर दो। तो 2x की जगह आपने a लिया है तो ये a का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3y की जगह b लिया है तो ये b का होल स्क्वायर बन जाएगा, -4z की जगह c लिया है तो ये c का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर फोकस करोगे तो 2 तो रहेगा, 2x यानी कि a, तो ये 2a, 3y यानी कि b, तो ये 2ab बन जाएगा। इधर फोकस करो तो 2 3y तो b, और -4z तो c, तो ये bc बन गया। यहां पे वापस से आपने 2 लिखा, 2x की जगह a, -4z की जगह c, तो 2ac बन गया। और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आप इधर फोकस करोगे तो ये चीज आपकी RHS बन रही है। कब की RHS बन रही है, आइडेंटिटी नंबर 5 की RHS बन रही है। तो ये चीज जब बनती थी तो हम जानते हैं, हम इसको लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। और यहां पे आप लिख भी सकते हो कि कौन सा आइडेंटिटी यूज किया है आपने, तो आप यहां पे लिख देंगे कि भाई हमने यूज किया है आइडेंटिटी नंबर 5। तो इस तरीके से आप लिख दो, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5, ये भी आपने लिख दिया, डन। अब इसके बाद क्या, भाई आपने a की जगह 2x लिया था तो आप यहां पे रख दो, 2x लिया था। b की जगह क्या लिया था आपने, 3y लिया
लिया था तो आप यहां पे रख दो 3y लिया था। अब c की जगह क्या लिया था, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो c की जगह आपने लिया था -4z, तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर -4z आप लिख दो और ऐसा ब्रैकेट होल स्क्वायर वाला बना दो। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लोगे आप, तो यहां पे देखोगे कि बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 2x और 3y तो वैसे ही लिखाएंगे, तो आप 2x और 3y वैसे ही का वैसे लिख दो। बस यहां पे एक चीज प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपके पास -4z बन जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर आपका चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है सॉल्व करते करते हमने सॉल्व कर लिया है। और कौन सा आइडेंटिटी लगाया भाई, आइडेंटिटी 5 लगाया है। हमको क्वेश्चन में भी बोला था कि आपको आइडेंटिटी 5 की मदद से सॉल्व करना है, हमने आइडेंटिटी 5 की मदद से ही सॉल्व किया है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, जो स्टेप्स मैंने बताए उनको भी ध्यान रखिएगा और वीडियो पॉज करने के बाद इन सब चीजों को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे आइडेंटिटी 5 का हम यूज देखेंगे और क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि वापस से आपको भाई फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन किसकी मदद से करना है, आइडेंटिटी 5 की मदद से करना है। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा समझने में समय लगेगा। क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे आपको दिया गया है 2x का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया आप लिख दो। फिर उसके बाद आपको दिया गया है y का होल स्क्वायर, ये भी चल जाएगा। फिर आपको दिया है 8z का होल स्क्वायर, ठीक है भाई डन। फिर आपको दिया है -2√2 और उसके बगल में आपको x इंटू वाई भी दिया हुआ है, चलो रहने दो। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको 4 दिया गया है, फिर √2 दिया गया है और इधर yz दिया गया है, और लास्ट में आ जाओगे तो -8 है और xz है। इस तरीके से आपको सारे टर्म्स दे दिए गए हैं। पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम वही है कि पहले ये जो माइनस टर्म्स है उससे हमें जज करना पड़ेगा कि माइनस आप किसके साथ लगाओगे। तो पहले तो उन टर्म्स को ढूंढो जिन जिन में माइनस है। तो आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में माइनस है भाई, -2√2xy और यहां पे आपके पास -8xz। अब इसमें वो वाला वेरिएबल ढूंढो जो कि कॉमन है। तो इसमें है xy, इसमें है xz, कौन है कॉमन, x है कॉमन। यानी कि इस बार माइनस किसके साथ सोचना है आपको, x के साथ सोचना है। तो हमने जज कर लिया कि भाई जहां पे x है उसको x जैसा मत देखना, उसको कैसे देखना, उसको -x जैसा देखना। ये हमने डिसाइड कर लिया है। अब डिसाइड करने के बाद क्या, अब क्या लिखेंगे, तो सुनिए, ये जब हमने डिसाइड कर लिया तो आपके याद होगा जो होल स्क्वायर वाले टर्म्स थे अपन ब्रैकेट में कोई नंबर लिखते थे और उस पर होल स्क्वायर लिख देते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि जो √2x है स्क्वायर, इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे ये 16 नहीं है, जैसे 4x का होल स्क्वायर लिख देते तो 16 हो जाता। अच्छा एक और बात, x माइनस में है तो -4x का होल स्क्वायर लिख देते, पर यहां पे 2x स्क्वायर है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको याद भी होगा मैंने आपको ये चीजें बताई है कि जब आप रूट का होल स्क्वायर करते हो, जैसे कि आपके पास √a है, इसका जब आप होल स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है a। ये चीज आपको मैंने बताई है। जैसे आप अगर √2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि यही चीज का हम अप्लाई यहां पे करने वाले हैं। कैसे, तो यहां पे 2x स्क्वायर है। अच्छा एक और बात, हमने ये डिसाइड कर चुका है कि माइनस जो है हमारे x के साथ है। तो जो 2x स्क्वायर है आप इसको लिखोगे, ब्रैकेट बना लो, यहां पे -√2x लिखो और होल स्क्वायर लिखो। ये लॉजिक मेरे दिमाग में कहां से आया, तो ये लॉजिक मेरे दिमाग में वहां से आया है कि √2 का जब होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये 2 मुझे मिल जाएगा, माइनस है तो होल स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो ही जाएगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर बन ही जाएगा। और माइनस कहां से आया, तो उन टर्म्स को देख के आया है जिनमें माइनस था और x जो वेरिएबल था वो कॉमन था। अब इसके बाद की बात करते हैं। यहां पे y स्क्वायर है तो आप इसको y का होल स्क्वायर लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां पे 8z स्क्वायर है, इसको क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, तो जो आपका 8z स्क्वायर है, थोड़ा सा आप यहां पे और दिमाग लगाओ। अगर मान लो आपके पास 2√2 होता, इसका होल स्क्वायर करते, किसका आप होल स्क्वायर कर रहे हो, आप 2√2 का होल स्क्वायर कर रहे हो। तो जब 2√2 का होल स्क्वायर करते हो आप, तो ये दोनों एक तरीके से मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में है, √2 में भी मल्टीप्लाई में है। तो ये बनेगा 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा √2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब 2 का होल स्क्वायर आप जानते हो 4 होता है और √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। अरे ये तो 4 × 2 आ गया। और आप ये भी जानते हो कि 4 × 2 जो होता है वो 8 होता है। यानी कि यहां पे सीखने वाली बात ये थी कि जो आपका 2√2 होता है, इसका होल स्क्वायर जब आप करते हो तो आपको आंसर 8 मिलता है। ये चीज सीखने वाली बात थी और इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। कहां पे सर, अरे भाई यहां पे जो 8z स्क्वायर है आप इसको लिख दो
2√2z का होल स्क्वायर। क्यों लिख दो? तो रीजन वो रहा क्योंकि जब आप 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, और जब आप z का होल स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं इतने सिंपल से भी क्वेश्चन में। अब ये सब करने के बाद की बात कर रहे हैं अपन कि अब क्या करें। तो देखिए यहां पे स्टार्ट माइनस से हो रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्ट माइनस से हो किसी से भी हो, हमको स्टार्ट प्लस से करना है, तो हमने यहां पे प्लस वाला साइन लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक 2 को तो अलग कर ही लो। अब देखो x के साथ क्या था, x के साथ -√2x था, तो यहां पे ब्रैकेट में जाके आप -√2x लिख दो। y के साथ क्या था, तो y के साथ कुछ नहीं था, तो आप यहां पे ब्रैकेट में y को मल्टीप्लाई कर दो। अब अगले टर्म पे आ जाओ, ये वाला जो टर्म है मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि 4√2yz। तो यहां पे y है और यहां पे z है, तो देखने वाली बात क्या है, y के साथ क्या है, तो एक तो 2 अलग कर लो, y के साथ कुछ नहीं है तो आप ब्रैकेट में y लिख दो। z के साथ क्या है, तो z के साथ ये बड़ी सी चीज है तो आप लिख दो ब्रैकेट में 2√2 और आपने यहां पे z लिख दिया। अब हम लास्ट टर्म पे आते हैं, यानी कि आपका ये वाला टर्म -8xz। तो ये बता ही चुका हूं स्टार्ट माइनस से हो रहा है पर आपको स्टार्ट प्लस से करना है, एक 2 को अलग कर लेना है। x है तो x के साथ कौन है, -√2x है, तो आपको ब्रैकेट में जाके ऐसे -√2x लिख देना है। z है, z के साथ कौन है, 2√2 है, तो आप ऐसे जाके 2√2z लिख दोगे। अब ये सब करने के बाद की बात, भाई ये सब तो कर लिया, अब आगे का भी स्टेप तो एक तरीके से आप जानते ही हो। ये जो ब्रैकेट में होल स्क्वायर बनते थे आप इनको ABC ले लेते हो, तो यहां पे जो आपके पास -√2x है आपने इसको छोटा a ले लिया, यहां पे जो y है इसको आपने छोटा वाला b ले लिया, यहां पे जो आपके पास 2√2z है इसको आपने c ले लिया। तो आपने इन तीनों चीजों को ऐसे अज्यूम कर लिया। कैसे अज्यूम किया है वो आप ध्यान रखिएगा, -√2x को a लिया है, y को b लिया है, 2√2z को c लिया है, तो ये आपने मान लिया। अब यहां पे प्लेस कर दो, फटाफट प्लेस कर दो, तो -√2x की जगह a का होल स्क्वायर बन गया, y की जगह b का होल स्क्वायर बन गया, 2√2 की जगह ये c का होल स्क्वायर बन गया। अब इधर ध्यान दो जरा, यहां पे प्लस है 2 -√2x, तो -√2x को तो हमने a माना था, तो ये 2a और y को हमने b माना था, तो 2ab बन गया। इस वाले टर्म पे ध्यान दोगे तो ये 2bc बन जाएगा। कैसे, ध्यान दो, y भाई b है और 2√2z आपका c है, और इस वाले टर्म पे ध्यान दोगे तो ये 2ac बन जाएगा। ये सब करने के बाद आप देख सकते हो ये आपका RHS बन चुका है। किसका RHS बन चुका है, आइडेंटिटी नंबर 5 का। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का क्या, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a कितना है तो वो जानते हो, b कितना है वो भी जानते हो, और c कितना है वो भी आप जानते हो। तो फटाफट यहां पे हम वैल्यूज रख देंगे। a की जगह हम रख देंगे -√2x, b की जगह हम रख देंगे, हम जानते हैं b कितना है हमारा, y है तो हम y रख देंगे, और c की जगह हम रख देंगे 2√2z, तो हमने यहां पे 2√2z भी रख दिया और इस पे होल स्क्वायर वाला साइन चढ़ा देंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन था, बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो फैक्टराइज हो चुका है। तो ये सारे स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा जब ऐसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे। और स्टार्ट कहां से करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब ये आंसर हो सकता है कि आपकी बुक में ये आंसर ना हो, सर इतनी मेहनत करी और हमारे बुक में यही आंसर नहीं रहेगा, हो सकता है ना हो, तो बुक में कौन सा आंसर होता है, तो ध्यान से सुनिए। एक्चुअली कभी कभार क्या करते हैं, ये जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये टर्म्स लिखे हैं, इनमें से माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कर रहा हूं इसको अगले पेज पे आपको मैं करके दिखाता हूं। इन सारी चीजों को पहले नोट डाउन करिएगा और जो अगली बात बोल रहा हूं फिर सुनिएगा। तो पहले मैं अगली बात के लिए पेज बदल लेता हूं। तो ये सारी चीजें मुझे ऑब्टेन हुई थी, मैं लिखता हूं -√2x y 2√2z। तो क्या ऑब्टेन किया था मैंने भाई, मैंने ऑब्टेन किया था -√2x, यहां पे था y और यहां पे था मेरे पास 2√2z, और ऐसे होल स्क्वायर मेरे पास था। हाँ ध्यान से सुनना, हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर ना हो। क्या आंसर हो सकता है, तो होता क्या है, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं इनमें से हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। किनको कॉमन लेते हैं, माइनस साइन को। तो जरा फटाफट हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। तो माइनस साइन को कॉमन लेने के लिए मैंने ऐसा लिखा है और एक ब्रैकेट ऐसे बनाया है। तो जैसे ही मैंने माइनस साइन को सभी टर्म्स में से कॉमन लिया तो ये √2x जो है वो तो ऐसा बन जाएगा, अरे भाई उसके सामने से माइनस चला गया, बाहर आ गया, और ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। ये बता चुका हूं मैं आपको कि जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, प्लस माइनस में बन जाता है, और ये 2√2 जो है ये -2√2z बन जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा सिचुएशन है कुछ ऐसा हो गया है। अब ध्यान से सोचो, माइनस पे होल स्क्वायर है और ये माइनस क्या है,
एक तरीके से मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको ये चीज लाखों बार बताई है कि जब ऐसे मल्टीप्लाई वाले माइनस पे होल स्क्वायर हो तो आप उस माइनस को हटा सकते हो। तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा √2x माइनस वाई माइनस 2√2z और इसके ऊपर आप होल स्क्वायर चढ़ा दो। यहां पे माइनस को मैंने क्यों हटाया है ये बात दिमाग में बिठाना है आपको। माइनस यहां पे पूरे से किस में है, मल्टीप्लाई में है। ऊपर पावर क्या है, 2 की है, तो माइनस के ऊपर पावर 2 की है, इसलिए मैंने माइनस साइन को यहां से हटा दिया है, उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर यहां पे माइनस, देखो माइनस तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, क्या इन माइनस को भी मैं प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, ये कभी मत कर देना कि इन माइनस को भी तुम बोलो सर प्लस में कन्वर्ट करो, ऊपर 2 का पावर है। भाई ये माइनस मल्टीप्लाई में नहीं है, ये टर्म्स के बीच में है। इस माइनस की खास बात थी कि ये मल्टीप्लाई में था, इसीलिए मैं उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाकी इन माइनस के साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं। तो हो सकता है कि आपके बुक में ये भी आंसर गिवन हो और हो सकता है कि आपके बुक में ये भी आंसर गिवन हो। तो जो भी जैसा भी आंसर गिवन होगा आप उस हिसाब से आंसर करिएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइडेंटिटी 5 का हमने एकदम एक्सटेंसिव यूज देख लिया है कि कहां कहां अप्लाई हो सकता है, हर उस जगह हमने देख लिया। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के 100% क्वेश्चंस हमने आइडेंटिटी 5 पे जो बेस थे उनको कर लिए हैं। अब जो आगे की आइडेंटिटीज हैं जैसे कि 6 और 7 और 8, इनके लिए मैं अलग पार्ट बनाऊंगा आपको वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। पर जाते जाते एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए, और आप वैसे तो मैग्नेट ब्रेन्स पे इतना सारा कंटेंट एंजॉय करते ही करते हैं, पर शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी वीडियोस आपके लिए टीचर्स बनाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑन योर बिहाफ आप क्या कर सकते हो? भाई आप क्या कर सकते हो, हम तो ये कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो? आप ये छोटा सा काम कर सकते हो कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ये तो काम कर ही सकते हो, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे आपके और भी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे से पढ़े, हमसे पढ़े, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखे। और एक और बात, आप कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो से रिलेटेड अपने रिएक्शन शेयर करिए, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।